नमस्कार आप सभी को यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। मैंने कहा था कि मैं करंट अफेयर का जो 6 महीने का करंट अफेयर है उसको कवर करूँगा। तो उसके लिए मैंने मैगज़ीन डिसाइड करी थी, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ूँगा। और कमिटमेंट पूरे करना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, आप एक बात जान लो। बट चूँकि मैंने कमिट किया था इसलिए मैं पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सारे कवर कर दिए हैं, मई वाला बचा हुआ था, मई वाला अभी कवर कर दूँगा। और ये वीडियो देखोगे, वीडियो बहुत ही कम टाइम के हैं, अंडर 20 मिनट या 25 मिनट के अंडर हैं। आप देखोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% इसमें से क्वेश्चन फंसेगा, 100%। ओके, क्योंकि प्रतियोगिता ये इस मैगज़ीन से मैं पढ़ के नहीं गया था। CBSE के जो पेपर हुए थे जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई थी इस मैगज़ीन से। तो होपफुली इट विल बी हेल्पफुल। चलो फिर शुरू करते हैं। कितना टाइम मैंने बर्बाद किया आपका? 52 सेकंड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये मई की प्रतियोगिता दर्पण है, ये 6 महीने की लास्ट है, बाकी सारे कवर हो गए हैं। आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। शुरू करते हैं, ठीक है। मीटी ने लॉन्च किया आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। मीटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसने क्या लॉन्च किया? आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। ओके, देन इंडिया ने लॉन्च किया C3 अलायंस। C3 क्या है? ये सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी करके एक अलायंस है, इसको लॉन्च किया। ये किसके अंतर्गत लॉन्च किया? जब इंडिया का G20 मीटिंग हुआ था, बेसिकली जब होस्ट किया था, तो उसने जयपुर डिक्लेरेशन के अंतर्गत ये बोला था कि अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, देन सिटीज़ कोलिशन से रिलेटेड इंडिया ने कौन सी अलायंस लॉन्च करी? इसका नाम C3, सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी इसका पूरा नाम है। चलो अगला देखो, इंडिया AI मिशन। इंडिया का AI मिशन है जो मार्च 2024 को लॉन्च किया गया। इसका बजट साइज़ है 10,332 करोड़ 372 करोड़। इसके अंतर्गत मीटी ने क्या लॉन्च किया है? AI कोष लॉन्च किया। AI कोष क्या है? एक डाटा सेट प्लेटफॉर्म है। उसके बाद मिशन अमृत सरोवर जो है अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत क्या है? देखो, वाटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इस वजह से मैंने इसको कवर किया। मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 75 सरोवर बनाए जाएंगे, अमृत सरोवर। ओके, देन उसके बाद देखो, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ये भी जो है लॉन्च किया गया। ये किसने लॉन्च किया है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ठीक है, उसमें शायद से उसमें दिखाई नहीं पड़ा था, तो मैं सोचा था बाद में इसको ऐड करूँगा। तो आपको अगर पता है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। देन 10th रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग की थीम याद रखना, काल चक्र इसकी थीम है, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी की थीम क्या है? यंत्र उसकी थीम है। इसकी थीम क्या है रायसीना डायलॉग की? काल चक्र। इसका काल चक्र के अंतर्गत क्या? पीपल, पीस, प्लैनेट। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि 5P क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी के रेफरेंस में अगर मैं पूछूं कि 5P क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। काल चक्र थीम किसकी है? रायसीना डायलॉग की। देन इसके बाद ये देखो कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं क्रिस्टोफर लक्सन, इसके चीफ गेस्ट थे रायसीना डायलॉग के। देन डेजर्ट हंट 2025, ये ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है जो कि IF कंडक्ट कराता है। जोधपुर में कंडक्ट हुई थी ये 2025 वाली डेजर्ट हंट। आप ये बताइए कि डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है? इंडिया का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है इंदौर में स्थापित किया गया, ठीक है। देन उसके बाद देखो कि खंजर 12, ये एक्सरसाइज जो है किर्गिस्तान में कंडक्ट की गई। इंडिया और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो इंडिया की स्पेशल फोर्स थी उसका नाम पैराशूट रेजिमेंट था, और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्स का नाम स्कॉर्पियन था, ठीक है। वर्ल्ड अफेयर में देखो कि बच विल्मोर, ये कौन है? बेसिकली ये दो लोग जो स्पेस में स्ट्रैंडेड हो गए थे, फंस गए थे, वो कौन कौन थे? बक विल्मोर, एस्ट्रोनॉट्स हैं दोनों, और सुनीता विलियम्स, ये जो है ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा वापस लाए गए और इनकी लैंडिंग मैक्सिको में हुई। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इन्होंने कितने दिन वहाँ बिताए। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बिहार के किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। ये इन्होंने कितने दिन वहाँ बिताए? 286 दिन बिताए, लेकिन 10 दिन का प्रोग्राम था, यानी 276 दिन एक्स्ट्रा बिताए इन्होंने। अवार्ड्स की कैटेगरी में देखो कि ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, ऐसा नाम दिखाई पड़ेगा तो मॉरिशस ने ये अवार्ड दिया है मोदी जी को। प्रिंसेस एस्ट्रिड जो है बेल्जियम की प्रिंसेस हैं, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है। वो इंडिया उन्होंने विजिट किया, इकोनॉमिक डेलीगेशन लेकर आई थी, ठीक है। क्या नाम है? एस्ट्रिड नाम है उनका। एंटोनियो गुटरस अनाउंस UN80 इनिशिएटिव। UN80 इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? UN को और एफिशिएंट बनाने से रिलेटेड है। देन 353वां
गवर्निंग बॉडी मीटिंग ILO की जो है आयोजित की गई, जिनेवा में आयोजित की गई, ठीक है। नासा का पंच मिशन क्या है? नासा का पंच मिशन जो है वो पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर है, ठीक है। अगला देखो रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, ये वेलबींग रिसर्च इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है, ये ऑक्सफोर्ड के अंतर्गत बेसिकली है। कई सारे इसमें बॉडीज़ हैं, UNSDN, वेलबींग रिसर्च जो कि ऑक्सफोर्ड में, और गैलप, इन तीनों ने मिल करके हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इसमें फिनलैंड ने टॉप किया है। देन इंडिया की इंडिया की रैंक है 118 है, ध्यान रखना। हैप्पीनेस रिपोर्ट में, लेटेस्ट हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118 रैंक है। देन इंडिया का स्कोर जो है 14.389 है। देन ये 6 पैरामीटर यूज़ किया, अफ़गानिस्तान लास्ट में है। देन कई दफ़ा पूछ देता अगल बगल वाले देशों के बारे में, तो इंडिया 118 पे है, नेपाल 92 में है, पाकिस्तान 107 में है, श्रीलंका 133 पे है, बांग्लादेश 134 पे है। देन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ये इससे पहले पब्लिश हुआ, तो 2022 या 21 में मुझे नहीं पता, पर पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसको कवर किया। ये जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2024 है, ये AITI टाइडमैन ग्लोबल इसने पब्लिश किया। इसमें 57 ड्राइवर हैं, नॉर्वे ने इसमें टॉप किया, और सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है 111 है, स्कोर 58.31 है, ठीक है। हमने इस वाले वीडियो में कौन कौन सी रिपोर्ट देख ली? हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया की रैंक 118, और नेपाल की रैंक 92, देन उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 111 है। देन नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वीमेंस रोल इन इंडियाज़ फाइनेंशियल ग्रोथ जर्नी, तो ऐसा कुछ नाम दिखाई पड़ेगा, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल में देखो कि दिलजीत दोसांझ को लुई विटॉन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अंजू राठी जो राणा हैं, इनको फर्स्ट फीमेल लॉ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। शिव कुमार कल्याण रमन, ये CEO ऑफ ANRF हैं। ANRF क्या है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फेडरेशन, जो भी है का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन अनुसंधान नेशनल रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है। और बीचरी में देखो कि बोरिस स्पासकी, ये सोवियत के चेस प्लेयर हैं। देन गरिमेला बालाकृष्णन, ये क्लासिकल सिंगर हैं। अरविंद सिंह मेवार, ये कौन है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। अरविंद सिंह मेवार कौन है? ये लास्ट डिसेंडेंट थे महाराणा प्रताप जी के। देन 97th एकेडमी अवार्ड जो है वो किसने होस्ट किया? कॉनन ओब्रायन ने होस्ट किया। अनोरा को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले, 5 अवार्ड, और अनोरा की जो एक्ट्रेस है उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, इसका नाम है माइक मेडिसन। देन एड्रिन ब्रूडी जो है, ये मेल एक्टर है, ये ब्रूटलिस्ट में काम किया, ब्रूटलिस्ट मूवी का नाम है, यानी कि मेल एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? एड्रिन ब्रूडी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सीन बेकर को, और जो बेस्ट शॉर्ट फिल्म है वो शैडो ऑफ साइप्रस है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात करी थी कि फ्लो नाम की एक मूवी है, वो एनिमेशन मूवी है, ध्यान रखना। तो जो शॉर्ट फिल्म जिसको अवार्ड मिला है उसका नाम है शैडो ऑफ साइप्रस। देन रामसार अवार्ड, अभी हाल ही में किसी पेपर में पूछा गया है, रामसार अवार्ड फॉर द वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, ये दिया गया जयश्री वेंकटेशन को। ये पहली महिला इंडियन है, पहले इंडियन महिला हैं जिनको रामसार अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज़ दिया गया है। ट्यूरिंग अवार्ड जो है एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सुल्तान को दिया गया है। ट्यूरिंग अवार्ड 2024, एंड्रयू बार्टो, रिचर्ड सुल्तान। एक और अवार्ड जो इंपॉर्टेंट वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड है, वो किसको दिया गया है? एक तो उसमें रिकेन यामामोटो, दूसरा डेविड बेकम, और तीसरा फ्रस्टनबर्ग, ओके, ठीक है, वो तीनों थे। देन आईफा 2025 जो है जयपुर में आयोजित किया गया, ये आईफा की सिल्वर जुबली भी थी। इसमें लापता लेडीज़ को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। किरण राव बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लेकर गई। कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इसको भूल भुलैया के लिए, और नितांशी गोयल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025, इसमें फ्रांस जो देश है वहाँ पर महिलाओं के लिए काम करने के लिए सबसे अच्छा जो है देश है, उसको कंसिडर किया ग्लास सीलिंग इंडेक्स में। सिप्री की रिपोर्ट में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है आर्सेनल्स का, ओके। इंडिया रैंक 14 इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, बुर्किना फासो टॉप किया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस जो हुई वो टेरी ने आयोजित करी, और ये जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित की गई न्यू दिल्ली में। देन डेज़ में देख लो कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया गया, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया, 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हार्मनी विद नेचर इसकी थीम है। देन मई 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स, देखो पीस कीपर के ऊपर लिखा हुआ है मई 2025। CBSE के सुपरिटेंडेंट वाले एग्ज़ाम में उन्होंने पूछा था कि पीस कीपर
को किस नाम से जाना जाता है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि जो नाम है किससे इंस्पायर्ड है। तीसरा क्वेश्चन है कि पीस कीपर से रिलेटेड जो मिशन चल रहे हैं उनके कोई दो के नाम बताइए, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। स्पोर्ट्स कैटेगरी में देखो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती न्यूजीलैंड को हरा करके। रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बने, सचिन रविंद्र जो थे प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बने। पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था। इसके दो वेन्यू थे, पाकिस्तान और यूएई। अफगानिस्तान ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में डिब्यूट किया है। देन मुंबई इंडियंस में WPL जो है मुंबई इंडियंस जीती दिल्ली कैपिटल को हरा करके। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी जीती केरला को हरा करके। देन हॉकी झारखंड वॉन 15th इंडिया सीनियर वीमेन चैम्पियनशिप, है ना, सीनियर वीमेन चैम्पियनशिप हॉकी से रिलेटेड वो झारखंड ने जीता 2025 का। देन एशियन वीमेंस कबड्डी चैम्पियनशिप 2025 इंडिया ने ईरान को हराया। वीमेन कबड्डी के केस में ध्यान रखना कि मैन एंड वीमेन दोनों कैटेगरी में इंडिया ने जीता है और ईरान को हराया है, ठीक है। इंडिया ने जीता ये श्योर है, और वीमेन में ईरान को हराया है लेकिन मैन में याद नहीं है। देन रेडियो कॉलरिंग ऑफ वुल्व्स, ये तो काफ़ी अलग लग रहा है मुझे इसलिए मैंने इसको कवर किया। रेडियो कॉलरिंग ऑफ वुल्व्स नौरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मध्य प्रदेश। देन उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन स्कीम सरकार लेकर आई थी जिसमें दोनों पेंशन स्कीम के गुण शामिल हैं, उसका नाम है UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है उत्तराखंड। देन दधीची कुंड कहाँ डेवलप हो रहा है, हरदोई में। देन प्राणी मित्र अवार्ड एडवोकेसी कैटेगरी में अखिल जैन को दिया गया, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा दिया जाता है प्राणी मित्र अवार्ड, अखिल जैन। नवरत्ना स्टेटस अभी हाल ही में 2 कंपनियों को दिया गया, जिस एक थी इसमें IRCTC जिसको 25वीं नंबर की ये कंपनी है। देन IRFC 26वीं नंबर की कंपनी। नवरत्ना स्टेटस मिलने से क्या फ़ायदा होता है, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के ये लोग कर सकते हैं। देन नेशनल साइंस डे की थीम क्या है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसी साल किसी एग्जाम में पूछा है। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। इंडियन यूथ को एम्पावर करना है ताकि ग्लोबल लीडरशिप जो है अटेन कर सकें साइंस एंड इनोवेशन में। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च शितारा प्रोग्राम, शितारा नाम का जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया। 58वां नेशनल पार्क जो है माधव नेशनल पार्क है। देन इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया गया गुरुग्राम में। देन ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस जो है डेनमार्क ने लॉन्च करी है। रिसेंटली ज्वाइंट OPEC प्लस एज ऑब्जर्वर, ब्राज़ील ने OPEC प्लस को ऑब्जर्वर के रूप में ज्वाइन किया है। ब्लू वीज़ा सिस्टम किससे रिलेटेड है, ये UAE ने शुरू किया है। वो लोग जो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं उनके लिए ब्लू वीज़ा UAE ने लॉन्च किया है। देन उरुग्वे के जो आप पॉइंट देखो, मैं एक बात और बता देता हूँ, 2024 जो था वो साल था इलेक्शंस का। पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में इलेक्शंस हुए हैं, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आना चाहिए, ठीक है। उरुग्वे के प्रेसिडेंट थे यमांडू ओरसी। ये जो उरुग्वे वाला क्वेश्चन है ये राजस्थान के शायद से रास में पूछा गया था, रास PCS राजस्थान के PCS में पूछा गया था। उरुग्वे के प्रेसिडेंट कौन है, यमांडू ओरसी हैं। देन PM ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो स्टुअर्ट यंग जो हैं वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के PM है, ठीक है। उसके बाद देखो, लेकिन प्रेसिडेंट जो हैं त्रिनिदाद टोबैगो के, उनको प्रवासी भारतीय दिवस में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। फिलीपींस रिमूव्ड फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट। देन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपने आप को रीब्रांड किया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट नाम से, ओके। देन ब्लू घोस्ट नाम का जो सैटेलाइट या फिर जो पेलोड लॉन्च किया है वो फायरफ्लाई एक US की कंपनी है, उसने लॉन्च किया है। ये एक दूसरा प्राइवेट बॉडी है या फिर कंपनी है जिसने मून पे लैंडिंग करी है। देन आदित्य L1 का जो सूट नाम का पेलोड था उसने सोलार फ्लेयर को कैप्चर किया है। मेजोराना जो चिप है क्वांटम चिप है माइक्रोसॉफ्ट की। नेवल एंटी शिप नासमसर NAS ये जो शिप है ये एंटी नेवल शिप है। देन नेशनल क्वांटम मिशन जो है अप्रैल 19 2023 में अप्रूव किया गया था। गोल्ड कार्ड स्कीम जो है यूनाइटेड स्टेट्स की है, $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करो गोल्ड कार्ड पाओ। देन सुपर रिच की कैटेगरी में US टॉप पे, चाइना दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे और इंडिया चौथे नंबर पे सुपर रिच। देन भीम UPI लो वैल्यू ट्रांजेक्शन बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। इंडिया रैंक्स 11th इन AI रिसर्च एंड 16th इन AI इंफ्रा। नेटवर्क रेडिनेस की रिपोर्ट में 49वीं रैंक है इंडिया की, 11 प्लेस की जंप है। ये दूसरी रिपोर्ट है जिसमें इंडिया
11वीं रैंक पे है एआई रिसर्च में और 16वीं रैंक पे है इंफ्रा में। इंडिया का टोटल एआई जो एक्सपेंडिचर है वो 1.3 बिलियन के आसपास है, यानी बहुत कम है बाकी दो देशों के कंपैरिजन में, ठीक है। देन एनवायरनमेंट से देखो कि 7th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कहाँ आयोजित की गई, गुजरात के गिर में आयोजित की गई। इस मीटिंग को एक टेलीग्राम में एक भैया हैं, उन्होंने भी अटेंड करी, ठीक है। वो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं वो। देन फर्स्ट रिवर डॉल्फिन सर्वे किया गया, जिसमें रिवर डॉल्फिन की कुछ संख्या कितनी है 6324, जिसमें यूपी में 2397 है। देन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है 2025 की ऑर्गेनाइज़ की गई टेरी के द्वारा। ये 24th एडिशन था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। इसका नाम ऐसा है कि जैसे कोई विदेशी संस्था इसको करवा रही है, लेकिन हकीकत में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS ये टेरी आयोजित करता है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर में जो इसका आयोजन किया गया। इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। देन उसके बाद वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है स्विस कंपनी है IQ एयर वो लॉन्च करती है। इंडिया 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है और इंडिया के 74 ऐसे टाउन हैं जो 100 मोस्ट पॉल्यूटेड कैटेगरीज़ में टॉप 100 में आते हैं 74 टाउन्स, ओके। तो ये रहा प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर मई का। तो इस तरीके से 6 महीने का करंट अफेयर हम लोगों ने कवर कर लिया है। होपफुली इट इज़ हेल्पफुल एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट दिस वीडियोज़ गोना हेल्प एंड और ये जो है साइज़ में भी बहुत छोटे हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। ऑल द बेस्ट, हाँ, टेक केयर।